दोस्तों, जिस मुद्दे की मैं आज बात कर रहा हूं, ये समाज के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखना और देखने के बाद शेयर करना और मेरे को शेयर कर सपोर्ट करना, ताकि मैं ऐसे मुद्दे उठा सकूं और मैं जो हालात इस देश के अंदर बने हैं उनको कुछ कम कर सकूं। नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। दोस्तों, हम 78वां आज़ादी दिवस मना रहे हैं। कल 15 अगस्त को आज़ादी दिवस हमने मनाया और हमारे जितने भी नेता थे, छोटे बड़े नेता, सबने भाषण दिया और भाषण भी ऐसा दिया कि उनका भाषण सुनने के बाद कल मेरे को लगा कि हाँ, आज़ादी अब तक नहीं मिली है। क्योंकि जिस देश के अंदर आज़ादी का मतलब ही नहीं समझ पा रहे, वहां आज़ादी किस तरह की। आज़ादी का मतलब होता है कि लोगों की सुरक्षा, रक्षा और लोगों हित के लिए काम किया जाए। और हमारे तो नेता अपने काम के लिए लगे हुए हैं। वोट बटोरना है, राजनीति करनी है, हर मुद्दे पे राजनीति करते हैं। मैं किसी नेता को यहाँ कोसने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं इस हालात पे कोसने के लिए खड़ा हूँ जो देश के अंदर हालात बने हैं। जिस देश के अंदर इतने बुरे हालात हो चुके हैं और कोई भी नेता उन पर कुछ नहीं बोलता, सभी नेता उन पर राजनीति करते हैं। हालात है महिला की सुरक्षा की बात, हर सरकार कहती है महिला की सुरक्षा। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सबसे ज्यादा बोलती है कि महिला की सुरक्षा, बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। इनके राज में जो काले कारनामे हुए हैं उनकी लिस्ट खोलूं ना, तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि कितने कारनामे इनकी सरकार में हुए हैं। मैं किसी एक सरकार को नहीं कह रहा कि कहीं लोग सोच रहे हो भारतीय जनता पार्टी को मैं बोल रहा हूं, बाकी सरकारें सही है। सभी नेता अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, सभी नेता राजनीति करते हैं वोटों के लिए। लोगों की कोई बात नहीं करता और जो लोगों की बात नहीं करता वह सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाता है और हम लोग उनके पीछे बेवकूफ बनकर चलते हैं। हम अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे। बात आज इस मुद्दे की कर रहा हूं मैं। पिछले कुछ सालों से रेप की घटना बहुत ज्यादा आ रही है और घटना इस तरह आ रही है कि जब घटना होती है रेप की तो 15-20 दिन मीडिया के अंदर चलती है बातें और हाईलाइट चलता है, उसके बाद उस केस को दबा दिया जाता है। भूल जाते हैं कि कोई घटना हुई थी देश के अंदर। लोग जाते हैं, नेताओं का भाषण सुनते हैं और आ जाते हैं। उन्हें सोचना होगा, आपके घर भी अपनी बहन बेटियां होगी, उनकी सुरक्षा चाहते हो तो इन नेताओं से बोलिए कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें आपकी भाषणबाजी नहीं चाहिए, हमें आपके झूठे लफ्ज नहीं चाहिए, हमें हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहिए, हमें हमारी सुरक्षा चाहिए। जब तक आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे ये नेता, तब तक ये मत मानिए कि ये नेता आपके लिए कार्य कर रहे हैं। इन नेताओं के दो काम होते हैं, पैसा इकट्ठा करना और लोगों को बेवकूफ बनाना, राजनीति करना। आपके मुद्दों पे राजनीति करेंगे, आप इन्हें वोट देंगे, आप कहेंगे ये नेता हमारा है, ये नेता हमारा है, पर आपका कोई नेता नहीं है। आप बिल्किस बानो का केस देखिए। जब बिल्किस बानो की जो रेप घटना हुई थी, वह कांड वाला, तब देश के अंदर हाहाकार मचा था। कहा था कि इसके बाद ऐसी घटना नहीं होगी, ऐसा इंसाफ मिलेगा। आज तक ऐसा इंसाफ नहीं मिल पाया। हाथरस की घटना हुई, आप सभी ने देखा होगा किस तरह एक महीने तक मीडिया में चला, किस तरह कहा कि हाथरस की घटना के बाद अब देश से खत्म हो जाएगी ऐसे कांड देश के अंदर नहीं होंगे, पर कुछ नहीं हुआ। आज उन परिवारों के साथ क्या हो रहा है, बिल्किस बानो का देख लीजिए, हाथरस का देख लीजिए। उन्होंने अपनी बेटी खो दी है, उन्होंने अपने परिवार को, बहन बेटियों को खोया है। किसी ने बहन खोई है तो किसी ने बेटी खोई है। आज तो उन लोगों को कोई याद नहीं कर रहा, आज उन लोगों की बात नहीं कर रहा। उनके घर वालों ने जाकर आप पूछिए कि वह किस पीड़ा में जी रहे हैं। वह समाज के अंदर मुंह दिखाने के लायक नहीं है, क्योंकि वह इसी पीड़ा में जी रहे हैं। और हम कहते हैं नेता, वह किसी नेता को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उनके घर पे ऐसी घटना हुई है, उनके साथ ऐसी कांड हुए हैं, कैसे मान सकते हैं। हम लोग कहते हैं जब चुनाव आता है कि ये नेता हमारी रक्षा करेगा, इस नेता को हम वोट देते हैं, ये नेता हमारी सुरक्षा करेगा, ये नेता हमारे हक की बात करेगा, ये नेता हमारे मुद्दों की बात करेगा, ये नेता हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। पर कौन नेता करता है? कोई नहीं करता। 2014 में मोदी जी आए थे, कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था। कहाँ है आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? 2014 से लेकर 2024 में देखे ना कितनी रेप घटना हुई है। हर एक दिन एक ऐसी घटना होती है रेप की और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे कहाँ, किस बेटी को बचाना चाहते हो? किस बेटी को आप पढ़ाना चाहते हो? आप बेटी बचाना नहीं चाहते, आप वोट बटोरना चाहते हो, आप राजनीति करना चाहते हो। बेटी बचाना चाहते तो ऐसे मुद्दों पे आप लगाम देते। इन छोटों छान जो घूम रहे ना समाज के, इनको नकेल कसते, इनको काबू करते, इनके लिए अच्छे कानून बनाते, इनकी अच्छी नकेल कसी जाती। पर नहीं, वोट लेना है, मुद्दा नहीं हुआ तो वोट कैसे मिलेंगे? ये भी तो नेताओं का है ना, कोई मुद्दा नहीं हुआ तो वोट कैसे मिलेंगे? मुद्दे लेकर जनता बीच में जा जनता को गुमराह कर सकते हैं।
क्योंकि मेरे को आज इस बात की पीड़ा है। जब बिल्किस बानो की वाला कांड हुआ था, रेप कांड, तो मैंने सोचा कि देश के अंदर हालात बदलेंगे। क्यों, मैं छोटा था उस समय, मेरे को लगता था कि आज नहीं कल मेरी बहन बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, पर नहीं मिली। हाथरस कांड हुआ, मैंने पढ़ा बहुत अच्छे से, मैंने देखा उसको। जब मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ न्याय होगा, अब कुछ मेरी बहनों को सुरक्षा मिलेगी, मेरी बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, मेरी महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, जो देश में मेरी महिला है उनको सुरक्षा मिलेगी, पर नहीं मिली। तमाम ऐसे केस हुए, तमाम ऐसे कांड हुए, किसी को सुरक्षा नहीं मिली। सुरक्षा दे भी कौन, कोई है भी नहीं। कुछ दिन पहले अयोध्या में एक घटना हुई थी, तो योगी जी ने बुलडोजर चलाने की बात की, बुलडोजर चलाया और कहा हम इंसाफ दिलाएंगे बेटी को। क्या इंसाफ मिल गया? वह बेटी के जिसके हाथ बलात्कार हुआ उसका इंसाफ मिल गया? आज भी नहीं। लड़ाई चल रही है, 15-20 साल तो फाइलें लड़ाई चलेगी कोर्ट में, फिर जाकर कोई इंसाफ की मांग होगी। देखा हो आपने बिल्किस बानो की जो आरोपियों को जिस तरह से सजा मिली थी, आपने देखा होगा। गुजरात कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि उन दरिंदों को दोबारा जेल में डाला, वरना वह तो बाहर आ चुके थे और उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग तो माला तक पहना रहे थे, ये संस्कारी है, उन्हें संस्कारी बताया जा रहा था। पर उस बेटी की कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता उस बेटी की बात? उस बेटी का इस देश के अंदर अधिकार नहीं था। हम आजादी की बात है, हमारे शहीदों ने आजादी अपना बलिदान देकर दी थी इस देश के लिए। और हम नेताओं की एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, हम इन नेताओं की जब हमारे शहीदों से मुकाबला करते हैं, उनसे तुलना करते हैं, मेरे को बहुत दुख होता है। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, वो हमारे देश के हीरो थे, जो शहीद इस देश के लिए शहीद हुए थे ना, वो हमारे देश के हीरो थे। और ये नेता है ना, ये हमारे देश के लुटेरे हैं, चोर हैं, ये हमारे देश के हीरो नहीं है। हम अपने हीरो से इनकी तुलना करते हैं, ये उनके नाखून बराबर नहीं है। कहते हैं ना, नाखून या बाल के बराबर नहीं है नेता उनके। उन्होंने देश के लिए, आजादी के लिए, देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था, अपनी शहीदी प्राप्त की थी देश के लिए, शहीद हो गए थे देश के लिए। ये अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये अपने देश के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। आज आजाद देश के अंदर ये कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो उस समय गुलामी के अंदर तो ये क्या करते? ये उनकी चाटुकर्ता ही करते। क्योंकि आज जिन लोगों ने देश को आजाद कराया था, उन लोगों की हम बात नहीं करते। कल आपने देखा होगा, इतने तमाम प्रोग्राम किए हैं, क्योंकि हर इस देश के अंदर विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और प्रधानमंत्री, इतने नेता हैं, बहुत से नेता हैं, किसी ने महिला की बात नहीं की। सबसे बड़ा दुख मेरे को ये हुआ कि हम किस हालात में जी रहे हैं, किस पोजीशन में हम खड़े हैं आज, हमारा देश कहाँ है आज। हम महिला की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे, किसी ने हमारे शहीदों की बात नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि उन लोगों ने जो बलिदान दिया देश के लिए वह कोई नहीं कर सकता, हम उनके बराबर नहीं हैं। पर अपनी भाषणबाजी लंबी लंबी फेंकने में सभी नेता माहिर होते हैं, उसी तरह फेंकते हैं, जनता तालियां पीटती है, वाह नेता वाह, आपने क्या बोला। पर ये नहीं सोचते कि इन्होंने बोला क्या सोचकर है, क्या किया इन्होंने समाज के लिए, क्या किया इन्होंने देश के लिए, इन्होंने क्या किया है जो हम इनके पीछे तालियां बजाएं। हम अपने शहीदों के लिए तालियां नहीं बजा रहे, इन नेताओं के लिए तालियां बजाएंगे जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों में बांधने का काम कर रहे हैं, जो हमारी रक्षा नहीं कर रहे, हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हमारा पैसा लूटकर अपनी संपत्ति को बढ़ा रहे हैं। हम इनके लिए तालियां बजाएं। हमारी रक्षा नहीं करना चाहते, हमें गुमराह करके हमारा वोट लेना चाहते हैं, हम उनके लिए तालियां बजाएं। और हमारे देश के शहीद थे, जिन्होंने शहीद इस देश के लिए हुए, जिन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए नहीं सोचा, उन लोगों के लिए हम नहीं सोचते। लोग ऐसे तो भगत सिंह का नाम लेते हैं कि भगत सिंह, अरे भगत सिंह बनना बहुत मुश्किल है। भगत सिंह की आप बराबरी नहीं कर सकते। आप भगत सिंह के नक्शे कदम पर चल जाओ ना, थोड़ा सा चल जाओगे तो देश बहुत आगे जा सकता है। आप बात कर सकते हो, बात करना सभी को आता है, आसान होता है बात करना, क्योंकि बात करने से लोगों को क्या पता चलता है, आपको क्या तकलीफ होती है, आपको क्या पता भगत सिंह ने कितनी तकलीफें सही थी, कितनी हमारे देश की आज़ादी, जिन्होंने आज़ाद में अपनी भूमिका निभाई, उन्होंने कितनी तकलीफें सही। ये जो मुद्दा बना है, ये सबसे बड़ा मेरे को दुख जब हुआ, क्योंकि फिलहाल कोलकाता के अंदर जो घटना हुई, हम भगवान मानते हैं, भगवान के बाद हम डॉक्टर को दूसरा दर्जा भगवान का देते हैं, क्योंकि डॉक्टर हमारी जान बचाता है, डॉक्टर बहुत से लोगों की जान बचाता है, हम उसे भगवान का ही दर्जा देते हैं, भगवान ही मानते हैं डॉक्टर को। आप सभी ने देखा होगा कि डॉक्टर है, उसको हम भगवान का रूप मानते हैं कि भगवान का रूप है डॉक्टर है तो, पर आज उस भगवान के रूप को भी नहीं बख्शा जा रहा। कलकत्ता के RG कॉलेज में जो घटना हुई और जिस तरह से दरिंदगी की गई,
आज भी वे खुले सांड इस समाज के अंदर घूम रहे हैं, उनको नकेल नहीं कसी गई और कोई नकेल कसने को का बात नहीं करता। वैसे तो सभी पार्टियां बोलती है, और वहां की जो मुख्यमंत्री एक महिला है, उस महिला पर मुख्यमंत्री है, माननीय है, सम्माननीय है, वो क्यों बोलेगी? प्रदेश के अंदर ये घटना हुई है। हाँ, दूसरी पार्टियां कोसेगी, आरोप लगाएगी, पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी। सिर्फ राजनीति होगी इस मुद्दे पे, इंसाफ नहीं होगा। घटना है कोलकाता की, जहां एक महिला का जो डॉक्टर थी, महिला डॉक्टर थी, उसको हत्या कर उसके साथ रेप किया गया। और रेप के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति का अब तक नाम लिया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने रेप किया है। ये कोई नहीं कह रहा कि गैंग रेप था, क्योंकि उस महिला की जब रिपोर्ट आई उसमें 150 ग्राम सीमेंट पाया गया था। मेरे को दुख होता है कि इस तरह का दरिंदगी करने के बाद भी सरकारें नहीं सुन रही। क्यों नहीं सुन रही? सरकारें क्यों नहीं जाग रही? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।